हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। किसान आंदोलन का क्या क्या असर हो रहा है, किस किस को नुकसान हो रहा है और किसको फ़ायदा हो रहा है। फ़ायदा तो अभी इसलिए नहीं कहा जा सकता कि इसका अभी नतीजा नहीं निकला है, आखिर क्या होगा उस पर इस बात करेंगे कि फ़ायदा किसको हो रहा है। लेकिन सियासी नुकसान ज़रूर हो रहा है और वो बीजेपी आरएसएस को हो रहा है, चूँकि उनकी जो एक जिसे धर्म रथ जिसे कहा जा सकता है, वो जो चल रहा था बहुत तेज़ी से अपनी स्पीड से उन्होंने शायद तय कर रखा था कि एक के बाद एक हम कानून लाएंगे और हमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन किसानों ने एक तरह से सरकार को घुटनों पर मजबूर कर दिया, घुटनों पर टिका दिया है। तो ये उनका जो प्लान था वो ऐसा लगता है कि बहुत सी चीज़ें उनकी हेल्ड अप हो गई हैं और रुक गई हैं। इस सब को समझने के लिए मेरे साथ ख़ास मेहमान हैं अनीस अहमद खान साहब, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और एक लंबे अरसे तक वीर अर्जुन अखबार के एडिटर रहे हैं, संपादक रहे हैं, और उसके अलावा वो आरएसएस बीजेपी को बहुत नज़दीक से जानते और समझते हैं। अनीस अहमद खान साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप बताइए कि आखिर ये किसान आंदोलन का क्या कुछ इसके असर क्या हो रहे हैं, पॉलिटिकल फ़ायदा नुकसान किस किस को क्या क्या हो रहा है, ज़रा ये बताइए। ख़ास तौर पे चूँकि अभी ऐसे हालात लग रहे हैं कि सरकार एक तरह से रुकी खड़ी है। एक वक्त था जब दिल्ली नहीं आने दिया जा रहा था, उसके बाद एक वक्त आया कि उन्हें दिल्ली आने की इजाज़त दी और लाल किले पर ले गए, और क्या कुछ हुआ जिसके लिए किसान लीडर इनकार कर रहे हैं कि हमारे लोग नहीं थे, और वो सामने भी आ चुका कि बीजेपी के भेजे हुए लोग थे। अब सियासी तौर पर बीजेपी आरएसएस को इसका कितना नुकसान हुआ है, क्या कुछ हो रहा है? जिस तरीके से देखा जाए इस पूरे मूवमेंट में, किसान मूवमेंट हुआ और इसके पहले जो सीएए मूवमेंट हुआ, सीएए मूवमेंट से बीजेपी डैमेज होना शुरू हो गई, लेकिन वो एक मुसलमानों के लिए था। अब जिस तरीके से हर चीज़ मुसलमानों पर बना दिया गया था तो बहुत मुसलमानों को पटन, जिस तरीके से एक बड़ी अजीब सी बात है कि एक वो रेहाना एक पॉप आर्टिस्ट है, गाने वाली, बड़ी मशहूर है वो, और वो क्रिश्चियन है, और वो रियाना है। हाँ, वो उर्दू वालों ने उसे रेहाना कर दिया, हिंदी वाले भी रेहाना कर रही है। तो और हिंदी वालों को तो मज़ा आता है, कोई मुसलमान नाम आ जाए तो उस पर तो बहुत ही बढ़िया। तो अब उसको तमाम जो इनकी गोदी मीडिया जो आरएसएस लॉबी से बड़ा ताल्लुक़ रखती है, वो एकदम से लग गई कि ये मुसलमान है, मुसलमान की वजह से ये कर रही, जबकि वो कहीं से कहीं तक नहीं है। वो पॉप आर्टिस्ट है और दुनिया की बहुत बड़ी है, क्योंकि 8 बार तो ग्रैमी अवार्ड जीत चुकी है, इसके बाद और भी कई अवार्ड जीत चुके हैं, और उसकी करोड़ों में नहीं है संपत्ति, अरबों में डॉलर, अरबों डॉलर में उसके पास प्रॉपर्टी है। वो इसी तरीके से एक अरब 50-50 करोड़ वो डोनेट करती रहती इस कॉज के लिए। वो अपनी अलग चीज़ों से पता भी नहीं होगा कि क्या क्या नहीं है। तो इन लोगों को एक नैरेटिव नहीं मिल रहा किसी तरीके से, इस पर डैमेज इनका इस तरीके से हो रहा है कि सीए के बाद एकदम से किसान मूवमेंट, और किसान मूवमेंट बड़ा ताकतवर हो रहा है। आपको एक चीज़ और बताएं कि इन्होंने सड़कों पे, नेशनल हाईवे पे इतने बड़े बड़े कीले ठोक दिए थे। जी ठोक दिए थे। हाँ। थे पे गौर कीजिएगा, आज वो खाड़े जा रहे हैं। जी। इसलिए कि शिकायतें हुई और फिर उनका नहीं, वो इंटरनेशनल मीडिया में दुनिया भर में बदनामी बहुत हुई कि तो क्योंकि उसमें लोगों के गिर के मरने की डर भी था। लोग दिखाए भी है फोटोग्राफ में निकल रहे हैं किस तरीके से निकलने की कोशिश कर रहा है तो वो नहीं निकल सकता। घर नहीं जा पाएंगे, उनके लिए रोका गया आपने, दुनिया के लिए। तो इस तरीके के इनके अजीब किस्म के जो वो आ रहे हैं, ख़ास तौर पे इनके सर पे जो फोर्सेज हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज हैं। अब जैसे कि आपने कुछ दिन पहले एक फ़ोटो देखी होगी कि दिल्ली पुलिस हाथ में तलवारें लिए हुए है, और टेन है उसके क्या कहना नहीं, एल्युमिनियम की छड़ियाँ हैं, और यहाँ तक वो ज़रा बख्तर जो कहलाता ना, वो पहने हुए हैं। आज कल के हिंदुस्तान टाइम्स में कि ऐसा कोई नहीं है, और इस तरीके से नहीं है कि वो तलवारें लेके जाओ तो इस तरीके से हो। ये तो एक एक्सपेरिमेंट किया था छोटा सा, और इसको इम्प्लीमेंट करने की कोई बात नहीं। तो एकदम एक समझिए कि जिस कहते हैं हिंदी में भूचाल सा आया हुआ है, मन मर्जी का काम नहीं। वो 26 तारीख को सरदारों के जो निहंग थे उनके हाथों में तलवारें नजर आई थी, जो घोड़ों पर सवार थे। इससे पहले की घटना वो उससे जोड़ करके शायद भाई निहंग तो हरदम तलवार लेके चलता है। जी। इसके पहले पंजाब में बड़ी घटना हो चुकी है कि एक एसपी उसने निहंगों को
सब्जी मंडी में किसी बात के लिए रुका तो उसका हाथ काट दिया था। तब पंजाब पुलिस ने ऐसा नहीं किया था कि एकदम से वो लगवा दिए हों कि अब निहंगों से लड़ाई लेना चाहिए, करना चाहिए। अब निहंगों से लड़ाई नहीं हुई यहाँ पे, तलवारें चली तो आजकल तो तलवार वैसी चलने लगती है, सब कुछ चलने लगता है। तो इनका कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही। इस वजह से जो इंटेलेक्चुअल क्लास है बीजेपी और आरएसएस की, और आरएसएस जिन पे कनात करती थी जिन लोगों के ऊपर कि इनकी विचारधारा ऐसी है कि हमारे थिंकिंग है, हमारे इसको बढ़ावा देती है, वो लोग पीछे हट गए। तो यहाँ तक कि अब इन्होंने एक नैरेटिव जो CAA वगैरह के ज़माने में फैलाया था आरएसएस के वॉलंटियर्स के जरिए कि ये अगर आ गए यहाँ रह गए NRC वगैरह के तो ये हमारी लड़कियों पे औरतों पे हमला करेंगे, और अगर ये यहाँ से चले गए और भगाए जा रहे हैं बांग्लादेश यहाँ जाएंगे तो उनकी जितनी ज़मीन है वो हम लोगों को मिलेगी, हम लोग उसके मालिक होंगे। ये चीज़ मैंने खुद सुनी अपने कानों से, क्योंकि शक्लन तो कोई लेकिन किसानों वाले आंदोलन से बीजेपी को क्या कुछ फायदा? नहीं, तो यही तो बात है ना। इस तरीके से ये अपना हिंदू मुसलमान करके बढ़ा रहे थे। और जिस तरीके से स्टडी भी है कि जब भी दंगा हुआ कोई, जब भी ऐसा एजिटेशन हुआ तो बीजेपी जीत के आई। हालांकि CAA के बाद हारी है बीजेपी, हर जगह हारी है, वो बदलता जा रहा है। इसमें भी इन्होंने, क्योंकि एक बात है बीजेपी आरएसएस को अपनी पुरानी लीक नहीं छोड़ रही है। जैसे उन्होंने हाफ पैंट बड़ी मुश्किल से उतारा है, जी। अब पैंट पे आए हैं, बड़ी मुश्किल से, जाने कितना हो गया तब उन्होंने, नहीं वो हवादार था भाई उसमें, वो हाफ पैंट उतारा उन्होंने। इस तरीके से कई उनकी ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि वो ट्रेडिशनल, कि हम अपनी संस्कृति नहीं छोड़ेंगे। और संस्कृति क्या है, ये तो बदलती रही है संस्कृतियाँ। जी। भाई आर्यन यहाँ आए तो पूरा बदल गए, मुसलमान अरब से आया तो यहाँ बिल्कुल बदल गया, उसने हिंदू संस्कृति बहुत सी चीज़ ले ली, शादी बारात से लेके सारी चीज़ें, तो ये उस पर अड़े हुए हैं। तो वो लोग कहते, इन लोगों को ये डर लगा क्या हकीकतें होने लगा कि लोग बैक चेक होने लगे, आरएसएस से भी बैक चेक होने लगे। कल जो आरएसएस वालों को बिठा के चाय पिलाते थे वो अब मुझसे पनाह मांगने लगे, भाई दूर रहिए आप इस तरीके से। अच्छा, आरएसएस वालों के पास भी कोई ऐसा कहने के लिए नहीं रहा कि हम काम कर रहे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं। ये सब चीज़ें खुल के आने लगी हैं, सोशल मीडिया इतना ज़्यादा हो गया, ये सारी चीज़ें। तो उससे इनको सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि आज आरएसएस की शाखाएं कम हो गई हैं, बहुत कम हो गई आरएसएस की शाखाएं। और अब कहने के लिए तो ये कहेंगे सब चल रही है, क्योंकि जब कोरोना होता क्या है कि पार्क में मैं भी टहलने जाता हूँ तो आरएसएस की शाखा चलती हुई तो मैं भी देखने लगता हूँ खड़ा होके। कई दोस्त हैं जो कर रहे होते तो वो भी खड़ा कर देते, हाँ साहब रुकिए जरा बात करना, तो हम खड़े हो जाते। तो वो ये लोग करते हैं, उसको शामिल कर लेते, जैसे कि इन्होंने मिस कॉल से अपनी जो मेंबरशिप चलाई है, तो अब कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा मेंबरशिप हमारे यहाँ की है। लेकिन अब इस तरीके से करते हैं कि अगर तुम खड़ा भी हो जाए तो आरएसएस की शाखा में शामिल मान लिया जाता है इनके यहाँ। इस तरीके से जूम पे चल रही थी, तो इनकी जो विचारधारा में काफ़ी अड़चनें आ रही हैं। नहीं तो, वो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जो एक बड़ी तेज़ स्पीड से इनका प्रोग्राम चल रहा था, CAA NRC आर्टिकल 370, और उसके बाद ये किसान ये जो कृषि ये लाए हैं कानून, उसके बीच में नई एजुकेशन पॉलिसी भी लेकर के आए। तो इसमें नवंबर से जब से ये सब हुआ है उसके बाद ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह से बिजी है सरकार। आखिर क्या क्या चीज़ें पीछे जा रही हैं इनकी तो देखिए, एक इनको लाना था, विकास तो पूरी तरीके से, जो डेवलपमेंट है वो तो पूरी तरीके से स्टैंड स्टिल है। इंटरनेशनल बदनामी इनकी बहुत हो रही है। लोग, सबसे बड़ी बात आप देखिए कि इन्वेस्टर नहीं आ रहा इनके यहाँ। बजट भी देख लीजिए, बजट आया, बजट के बाद इन्वेस्टर, अभी तक कोई इन्वेस्टर नहीं आया इनके पास जिस तरीके से इन्होंने सोचा था। अभी कहने के लिए कह रहे हैं कि कोरोना के लिए की वजह से नहीं आया, और ये बेचना चाहते हैं कई चीज़ों को, उनका ख़रीदार नहीं आ रहा है कोई, इसलिए कि यहाँ पे हालत बहुत ख़राब है। इंटरनेशनल मीडिया भी दिखाता है कि भाई एक हुआ वो नहीं संभला, फिर दूसरा हुआ। कहीं भी देख लीजिए आप, तो इंटरनेशनल देखते हैं तो उसमें एक एजिटेशन होगा एक साल में तो कई सालों तक वो गाया जाता है और रह जाता है कि एक हो गया था। यहाँ हर 6 महीने में हो रहा है, तो कॉमन सिविल कोड इनको पीछे ले गए हैं। कई ऐसी चीज़ें जो ये
पीछे ले गए। हाँ, मतलब क्या क्या मसला, क्या क्या चीज़ें रुक रही हैं, क्या आपको जैसे क्या एक मेन चीज़ तो कॉमन सिविल कोड, इसको इन्होंने तो हमें हाँ, आपने मुझे याद है आपसे तकरीबन 6 महीने पहले कहा था कि अब कॉमन सिविल कोड आने वाला है। आने वाला है, वो पीछे ले गए हैं। ये CAA NRC पीछे ले गए। वो तो कह ही दिया इन्होंने कि CAA का भी मॉडल नहीं बना है, वो बनेगा तब हम उसको लाएंगे। पिछले एक साल आपको क्या लगता है इस ऐलान का मतलब क्या है? सरकार क्यों ये बात कहना चाह रही है? ये कहना चाह रही कि वो झगड़ा मूल्य नहीं लेना चाह रही, क्योंकि जो CAA NRC का जो नॉर्थ ईस्ट है उसमें हंगामा आज भी है। असम के चुनाव में इसका बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि असम में आज भी CAA NRC से एजिटेशन हो रहा है। यहाँ तक एजिटेशन हुआ कि जब अपने जो मॉडर्न चाणक्य हम जिनको कहते हैं, अमित शाह जी गए तो कपड़ा मुंह में लपेट के इनके सामने प्रदर्शन किए गए, एजिटेशन किए गए और सड़क रोक दी गई। जिस सड़क से ये जा रहे थे उस सड़क को रोक दिया गया, वहाँ से बड़ी मुश्किल से हटाए गए लोग। वहाँ तो इनकी हुकूमत है ना, इसके बावजूद भी बीजेपी की हुकूमत है, इसके बावजूद भी इतना रिजेंटमेंट इनको करना पड़ा, सहन करना पड़ा इन सारी चीज़ों की वजह बावजूद भी। तो ये वो नॉर्थ ईस्ट में ये चीज़ नहीं चला पा रहे हैं। और ये पूरा जो हिंदी विंदी बेल्ट है हमारे जितना है, यहाँ किसान इनको नहीं, तो ये एकदम से जिसको कहेंगे कि बिल्कुल असमंजस में पड़ी हुई है कि अब करें क्या आखिर। एक दूसरे के ऊपर डालते चले जाते हैं। अब अगर आप देखिए तो ये कहा जा रहा है कि कृषि मंत्री जो है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। उस पर लोगों ने कहा था कि मोदी जी, इतनी बड़ी बात होगी तो मोदी जी क्यों नहीं आके बात कर लेते उन लोगों से, इतना बड़ा मसला है। तो उसमें सबको खुलते चले जा रहे हैं, पढ़ते खुलती चली जा रही हैं। और RSS अपना दामन बचा के एक तरफ सिकुड़ के बैठ गई है। ठीक है, मोहन भागवत जगह जगह राउंड लगा रहे हैं, वो राउंड लगा रहे हैं। अब वो क्यों लगा रहे हैं, उसकी वजह ये है कि वो अपना PR बनाते रहते हैं। वो अब पहले भी जाते थे, पहले ट्रेन से जाते थे, पहले अखबार में कवरेज नहीं आती थी, अब जा रहे तो कवरेज आ रही है। क्योंकि RSS की भी वो वैल्यू नहीं रही। पहले RSS के प्रचारक को या जिसको समझा जाता था ला के दिखाया, क्योंकि अब लोग कहते हैं भाई प्रेसिडेंट RSS का प्रचारक रहा है, आपका वाइस प्रेसिडेंट RSS का प्रचारक रहा है, प्राइम मिनिस्टर RSS का प्रचारक है, यहाँ तक कि जो चेयरमैन है लोकसभा राज्यसभा के, वो भी प्रचारक रहे RSS के। इतना पावरफुल है, लेकिन उसके बावजूद भी इनका जो प्रोपेगेंडा मीडिया है RSS का, वो एकदम से स्टैंड स्टिल हो गया, क्योंकि उसको कोई सुनना नहीं चाहता। ये बहुत बड़ी चोट है इनके लिए। आप देखिए कि अमेरिका में चुनाव हुए, उसमें भी RSS एक्सपोज हो गई है। उनके कई लोगों को उन्होंने बिल्कुल साइड कर दिया है इस तरीके से। तो ये एक चीज़ है जो इनको सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है। और जो इनका एक कम से कहिए जो हमने कहा कि प्रचार माध्यम कहते थे जिसको हिंदी में, ये लोग कि RSS इनकी बात को लेके आगे बढ़ के फैलाती जाती है। अब कोई सुनने वाला भी नहीं रहा उनको, क्योंकि ये हर मोर्चे पे फ्लॉप हो रही है भारतीय जनता पार्टी के हर पॉलिसी। हालांकि अब ये लोग बाग एग्जाम्पल देने लगे हैं कि साहब जब पहले सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी की, तो उसने तो ये काम किया, उसने तो वो काम किया, वो तो ऐसे करती थी, वो तो ऐसे करती थी। मोदी की सरकार की कोई बात नहीं आती। हाँ, अपने मुंह में या मिट्ठू बन गया, इतनी बड़ी दाढ़ी रख लें। अब तो उनकी फ़ोटो बिल्कुल वैसी बनाई जाने लगी जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर हों। जी। और लेकिन अब वहाँ भी देख लीजिए, पश्चिमी बंगाल में इन्होंने एकदम से जॉइनिंग फेस्टिवल लगाना शुरू किया। तिबा का नाम था फेस्टिवल, उसमें लाठियाँ चलने लगी, डंडे चलने लगे, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी ज्वाइन कराने की। हाँ, TMC के लोग गए तो बीजेपी के लोगों ने ही उनके बीच मारपीट शुरू हो गई। और ये हो गया कि आप क्यों ले रहे हैं इनको। तो ये बहरहाल सरकार के लिए, RSS के लिए, बीजेपी के लिए एक तरह से बहुत बड़ी रुकावट बनी है। अब देखिए इतनी बड़ी रुकावट बन गई कि इनको खोलते हुए टाइम लग जाएगा इसको। हाँ। क्योंकि उससे इनका काडर सारा का सारा पस्त हो गया। वो किससे बात करे जाके। और अब वो कई काडर यानी वो भी अपने आप को डिफीटेड महसूस कर रहा है कि लोग उनकी सुन नहीं रहे। भाई हमने कई लोगों से बात हुई, संघ के जो बड़े अच्छे कार्यकर्ता कहलाते हैं ना,
तो वो कह रहे हैं साहब वो इसके बाद हम क्या बात करेंगे, लोग वो पुराना उदाहरण दे देंगे, जी। वही एग्जाम्पल देने लगेंगे कि तुम तो ऐसा करते थे, तुम तो ऐसा करते, चलिए मुसलमानों के साथ तुम्हारी चलती थी, तुमने तो किसानों के साथ भी ऐसी करती है। किसानों को नहीं छोड़ा, दलितों को नहीं छोड़ा। दलितों को नहीं छोड़ो, वो छोड़ दीजिए, किसान की चीज़ जो है ना ये बहुत ज़्यादा स्ट्राइक कर रही है लोग। आ चुके इसमें हर मजहब के लोग हर मजहब के लोग हैं और ख़ासतौर पर जाट और वगैरह और सच्चाई लोगों के सामने आ गई कि हकीकत इस हुकूमत की ये है कि वो हर एक को चोट पहुंचा रही है। तो ये बहुत बहुत शुक्रिया अनीस अहमद खान साहब, आपने जो बताया कि हुकूमत जो है वो इस वक्त बहुत परेशान है और हुकूमत से जुड़े हुए लोग, बीजेपी और आरएसएस के लोग भी अब लोगों के सवालों के जवाब देने की हालत में नहीं हैं और जो कुछ वो अपना प्लान लेकर के बैठे हुए थे, अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो कुछ उन्होंने बहुत से वादे किए थे, बहुत सी चीज़ों को तो उन्होंने इम्प्लीमेंट भी कर दिया। 3 तलाक और आर्टिकल 370 और कॉमन सिविल कोड तो नहीं कर सके जाहिर है, लेकिन ये कि वो उनकी जो कोशिश थी वो एक तरह से रुकी हुई नज़र आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड को वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।